हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, अभी अभी एक मैसेज वायरल हो रहा है रजनीश कुमार का, और आप देख सकते हैं रजनीश जी क्या बोलना चाह रहे हैं। और उनके मतलब एक मैसेज से अब यही मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब आपका परीक्षा TR3 होने वाला नहीं है। मतलब कि 2-3 महीना तो सो जाइए, और 2-3 महीना के बाद क्या आने वाला पता है आपको? अगस्त। अगस्त में TR4 का ऐलान हो चुका था। अब कहीं ना कहीं TR3 को TR4 में मतलब कि ना कन्वर्ट कर दिया जाए, आपको झूठी मूठी मतलब आशा दिलाकर कि हम सीट बढ़ा रहे हैं, 10,000 5,000 सीट बढ़ाकर आपको बोल दिया जाएगा कि TR4 में ही TR3 को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। पूरी बात को समझिएगा। पहले हम देख लेते हैं रजनीश कुमार जी का क्या है ट्वीट। आइए, इनका एक मैसेज अभी वायरल हो रहा है। ठीक है, आज देखिए, आज जो था शिक्षा विभाग का मतलब बैठक होने वाला था BPSC के साथ। ठीक है, जो कि इसमें कुछ अहम फैसला लेने वाले थे, और नहीं हुआ इस पर कोई फैसला। क्यों नहीं हुआ, क्या है पूरी खबर, तो देखिए। रजनीश कुमार जी का कहना है कि मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं है। सूत्रों के अनुसार रजनीश कुमार को पता चला कि मई के अंतिम सप्ताह, सोचिए अप्रैल तो आप भूल ही जाइए। हम लोग का जो टारगेट था कि चुनाव अगर 19 तारीख से शुरू हो रहा है तो 15 तारीख से पहले हम लोग का परीक्षा हो जाना चाहिए था BPSC TR3 को लेकर। लेकिन ये अब भूल ही जाइए अप्रैल। इनको क्या कहने का मतलब है इनका कि मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा होना ही नहीं, मतलब संभव ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी, देख सकते हैं, प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए करना होगा इंतजार। अगर आप 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं, या 6 to 8 का बनना चाहते हैं, या 9 10th या 11 12, अब आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और देखते हैं इनके अनुसार क्या है कि पेपर लीक के बाद आयोग फिलहाल तैयार नहीं है परीक्षा लेने के लिए। आप सबको पता होगा पेपर बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ लीक हुआ है, धांधली हुआ है, तो इसके लिए आयोग भी तैयार नहीं है परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में कई बदलाव के बाद ही परीक्षा संभव है। ठीक है, BPSC को लगता है कि अब परीक्षा में कई तरह का मतलब सिस्टम बदलाव होना चाहिए, व्यवस्था उसका कुछ अलग करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, और एक पॉइंट क्या देखा जा रहा है कि चुनाव की वजह से सेंटर चयन करना भी बड़ी चुनौती है। अब BPSC को चुनाव की वजह से सेंटर का चयन भी करना बड़ी चुनौती है। अब हम पूछना चाहते हैं के पाठक जी से। आज से ठीक 10-15 दिन पहले हमें पेपर कटिंग में साफ साफ के पाठक ने ऐलान किया था कि इस बार जो चुनाव होगा, चुनाव का जो प्रक्रिया होगा या वोट डालने के लिए जो सरकारी स्कूल या सरकारी विद्यालय को चुना जाता है, इस बार कोई भी सरकारी विद्यालय को टारगेट नहीं बनाया जाए। ये साफ साफ के पाठक कहे थे, ये साफ साफ उन्होंने कहे थे कि ऐसा अबरी नहीं होगा। अबरी सभी स्कूल हो या विद्यालय में, ठीक है, चुनाव का कोई प्रक्रिया नहीं होगा। जो मतलब कि आप वोट देने जाते हैं सरकारी स्कूल में ही जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, मतलब बिहार की अगर हम बात कर लें तो जो भी वोटिंग वाला काम होता है वो आपका सरकारी विद्यालय में ही होता है, सुबह से ही। और उसके वजह से क्या होता है कि महीनों भर मतलब कि आपका विद्यालय बंद हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें तो वोट पढ़ने वाला है, तो फिर परीक्षा मतलब कि बच्चा लोग कैसे पढ़ेगा। तो यही बात को के पाठक जी बोले थे कि अभी इस बार 2024 का चुनाव एक भी मतलब कि विद्यालय को नहीं उसमें जोड़ा जाएगा। उसके लिए चुनाव आयोग मतलब कहे थे कि आप अपना कोई और बिल्डिंग देख ले, आप अपना कोई और क्षेत्र देख ले, सरकारी स्कूल की तरफ आप अपना इधर मतलब कोई भी मतलब वोटिंग वाला काम इधर नहीं होना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब अगर ऐलान किए थे के पाठक, तो फिर क्यों उनको सेंटर चुनने में अभी BPSC को दिक्कत हो रहा है? बात कीजिए ना के पाठक से, वो क्यों ऐसा ऐलान किया था। हम कल 8 बजे पेपर में आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे के पाठक का ये पॉइंट। उन्होंने बोले थे साफ साफ कि इस बार जो वोट होगा सरकारी विद्यालय को टारगेट नहीं लिया जाएगा। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो गया। जिला प्रशासन से राय लेने के बाद ही आयोग लेगा फैसला। अब जो है जिला प्रशासन प्रत्येक जिला में कि हाँ कहाँ कौन स्कूल होना चाहिए, कहाँ पे केंद्र बनना चाहिए, इसके बाद ही अब आयोग लेगा फैसला क्या होना चाहिए। आगे क्या है, तो देख सकते हैं चुनाव आयोग की भी लेनी पड़ेगी अनुमति। अब जो है BPSC को, ठीक है, अब डायरेक्ट तो अब परीक्षा नहीं करवा सकती है क्योंकि अब बीच में चुनाव भी है। अगर मई के, इनके अनुसार ही कह रहे हैं कि मई के अंतिम सप्ताह में, मई के अंतिम सप्ताह से पहले संभव नहीं है, यानी कि जून में संभव है। अब आपको पता है 4 जून को या 5 जून को चुनाव खत्म हो जाएगा उनका, मतलब कि वो भी हो जाएगा कौन जीता कौन हारा, उसके बाद ही संभव है। और उसके बाद भी मतलब अगर बीच में अगर होना है तो चुनाव मतलब कि चुनाव आयोग जो है उनसे लेनी पड़ेगी अनुमति अब BPSC को। ये भी एक पॉइंट सामने निकल के आ रहा है। और क्या कहा जा रहा है दूसरा, देख सकते हैं कि पहले से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे प्रिंटिंग प्रेस से भी प्रेस भी बदले जाएंगे, मतलब कैसा उनको लग रहा है। ठीक है,
कि अब मतलब बदले जाएंगे का क्या मतलब है? वो तो 100% बदलना ही चाहिए ना, कि पहले जहाँ छपाता था कलकत्ता वाला, वहाँ तो फिर से छपाया होगा, तो वहाँ तो फिर से चोरी धांधली होबे करेगा। अब तो कोई फायदा नहीं, तो बदलना ही चाहिए। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा को लेकर होगी बड़ी बैठक। तो ये एक पॉइंट हम लोग के लिए सही है, अभी इसके ऊपर स्टार लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक, ठीक है, सॉरी, अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आयोग फिर से बैठक करने वाली है कि परीक्षा के बारे में कि क्या लिया जाए बीपीएससी टीआरई 3 या नहीं लिया जाए। यही एक पॉइंट है जो अभी हम लोग को पॉजिटिव की ओर ले जा रहा है। अन्यथा बाकी अब भूल जाइए कि परीक्षा आपका होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग, ठीक है, जिला प्रशासन और आयोग के बीच होगी बैठक। ठीक है, जो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो होने वाला है, उसमें कौन कौन शामिल होने वाले हैं? तो शिक्षा विभाग हमारा शामिल होगा, जिला प्रशासन भी होंगे, प्रत्येक जिला के, आयोग के बीच होने वाली है बैठक। ठीक है, इसमें निर्णय लिया जाएगा अप्रैल के प्रथम सप्ताह, यानी कि आप देख लीजिए 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आप लोग के, या 1 तारीख से या 5 तारीख के बीच में समझिए कि आप लोग कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलने वाला है। और हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके अप्रैल में ही आपका परीक्षा समाप्त हो जाए। ठीक है, कम से कम आपका 19 तारीख से चुनाव है, तो इतना है तो आप शुरू कीजिए ना, उससे पहले ही शुरू कर दीजिए। 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10 है, 11 12 है, तो कुछ परीक्षा आप चुनाव से पहले कर लीजिए। 1 to 5 का, 6 to 8 का, या सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, 1 to 5 6 to 8 का तो परीक्षा लेना नहीं है, उन लोग का तो अभी कैंसिल है, उन लोग को छोड़ दीजिए। बचा 9 to 10 या 11 12 का। ठीक है, तो इन लोग का जो भी परीक्षा है यही 2 का भी लेना है ना, उस सबको तो अभी शायद उन लोग का तो अभी लेने की बात नहीं कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है प्राइमरी से लेकर +2 तक। ये बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है। अब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब जो परीक्षा आपका होने जा रहा है वो अब आपका प्राइमरी से लेकर पूरा का पूरा 11 12 तक होगा इनके अनुसार। तो जब ये होगा तो समझिए कि ये तो संभव नहीं है, अप्रैल मई में नहीं है, क्योंकि परीक्षा जब भी होगा तो शुरू से ही मतलब 1 to 5 का ही होगा पहले, तब 6 to 8 का होगा, तब आपका 9 10, तब 11 12। यहाँ पहुँचते पहुँचते समझिए कि महीनों बीत जाएगा, क्योंकि अतुल प्रसाद जी वहाँ बैठे हुए हैं कि अब आपका 1 सप्ताह में परीक्षा संभव हो जाएगा, कि ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब तो जैसे लग रहा है इनका मतलब मैसेज से, रजनीश कुमार के मैसेज से कि अब आपका अप्रैल और मई 2 महीना ऐसी मतलब परीक्षा होने वाला नहीं है, चुनाव के बाद ही होगा। अब तो यही सुनने में आ रहा है कि अब आपका परीक्षा जो होगा चुनाव के बाद होगा। अब देखना यही है कि अब अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बैठक में बीपीएससी क्या निर्णय लेती है, क्या परीक्षा अप्रैल में शुरू होती है या नहीं। ठीक है, आपके अनुसार क्या लगना चाहिए कि परीक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या अभी तो बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो अभी तक कमेंटें कर रहे हैं कि सर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी जांच होना चाहिए। तो भाई जांच होना चाहिए, जांच का अलग है ना, उसके लिए ईओयू बैठा हुआ है, एसआईटी कमेटी बैठे कर रही है जांच। अब आप लोग का वो डिमांड मत कीजिए, वो मांग मत कीजिए कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का जांच करवाइए। वो जांच हो रहा, उसको क्यों आप इसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं कि बीपीएससी परीक्षा ना ले पहले जांच करे? अरे भाई, जिसको जांच करना वो जांच करेगा, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है बीपीएससी से, ये अलग संस्था है, इसका काम है परीक्षा लेना। रद्द हुआ तो कोई बात नहीं, तुम परीक्षा लो जितना जल्दी लो। अब आप लोग का कमेंट यही आता है कि सर पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 का जांच होना चाहिए। तो जांच तो हो रही है, डेली आपको हम न्यूज़पेपर में दे रहे हैं। ईओयू ने वहाँ छापा मारा, उसको पकड़ रहा है। दानापुर में आज 90 फीट में हुआ, पटना का 90 फीट में फिर मालूम चला कार्यालय खुला हुआ है। तो आप लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं कि जाँच होना चाहिए, जाँच होना चाहिए। अब आपको इसके पीछे नहीं पड़ना है, अब आपको देखना है तो जितना जल्दी हो सके परीक्षा लेवा लीजिए, और नहीं तो नुकसान आप ही का। आप ही सोचिए, मई में जो परीक्षा नहीं होगा, इनके माध्यम से आप साफ साफ देख सकते हैं, मई के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा नहीं होगा, जून में परीक्षा होगा। अब जून में जब परीक्षा होगा भैया, तो रिजल्ट तो आपका जुलाई में आएगा। जून, पूरा जून जो होगा परीक्षा होगा, अब 1 से लेके 12 तक का, तो रिजल्ट तो आपका कब आएगा? जून के बाद जुलाई में होगा। और लग रहा है कि अगस्त में आपका टीआरई 4 आ जाएगा। फिर टीआरई 4 कहाँ जाएगा आपका? टीआरई 4 फिर गया, आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर अभी परीक्षा होता है ना अप्रैल तक, अप्रैल के लास्ट तक भी खत्म हो जाता है, तब समझिए आपका मई जून जुलाई अगस्त तक होते होते आपका टीआरई 4 हो जाता है। लेकिन आप लोग की वजह से टीआरई 4 भी आप लोग के हाथ से जाने वाला है, इतना याद रखिए। जो मांग करें ना, जांच कीजिए। जांच का एक अलग सिस्टम है, परीक्षा लेने का एक अलग है। बीपीएससी परीक्षा लेती है, इनका काम है परीक्षा लेना। जांच जहाँ हो रहा वहाँ होने दीजिए, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसका काम है जांच, जो पकड़ाएगा पकड़ाएगा। अभी आपका एक ही मांग होना चाहिए कि जितना पहले परीक्षा तब वोट, परीक्षा नहीं तो वोट नहीं, सिंपल सी बात है।
क्योंकि अभी सोचिए, अभी बिहार में क्या चुनाव का समय है, और चुनाव में क्या होता है ना, जनता का मांग पूरा होता है। अब आप लोग जनता हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, अब अभी आप लोग मांग नहीं कर रहे हैं, अभी मांग कर रहे हैं खाली टीआर 1 और टीआर 2 का जांच। इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अभी मांग कीजिए, पहले परीक्षा तब वोट। परीक्षा नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे, परीक्षा नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे, पहले परीक्षा लिया जाए उसके बाद हम लोग वोट देंगे। ये मांग होना चाहिए अभी आप लोग का, तब जाके सरकार कहीं ना कहीं कुछ सोचेगी। लेकिन नहीं, आप लोग तो बस अपना मगन में है। क्योंकि अगर नहीं होती है टीआर 3 की परीक्षा, अप्रैल या मई तक भी नहीं हो पाती है ना, तो सोच लीजिए टीआर 4 अगस्त में नहीं होगा, कोई भी हालत में नहीं होने जा रहा टीआर 4। अब अगर होता तो सोचिए आपका कितना फ़ायदा होने वाला है। अगर जिसका टीआर 3 में नहीं होता सिलेक्शन, टीआर 4 में भी बैठ सकता है वो बच्चा। तब अब आप लोग के ऊपर है, अब आप लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं, अब आपके ऊपर है। हो सके जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और सबको जागरूक कीजिए कि एक ही मांग, पहले परीक्षा तब वोट, परीक्षा नहीं तो वोट नहीं। सिंपल सी बात है, पहले परीक्षा ले उसके बाद हम लोग वोट देंगे, और नहीं तो परीक्षा नहीं तो वोट नहीं। कोई जरूरी नहीं है, हम लोग को देश से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को परीक्षा से मतलब है। पहले परीक्षा लो यार, तब वोट देंगे, नहीं देंगे वोट, हमारा एक वोट बर्बाद होगा, हमको उससे मतलब नहीं। किसको जिताने के लिए आप वोट देना चाहते हैं? किसके लिए वोट दे रहे हैं? आप अपने लिए वोट दे रहे हैं, तो आपका तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो फिर क्यों वोट देना चाहते हैं आप? कभी सोचे हैं? आदमी बोलता है एक एक वोट का कीमती, तो हम अपना कीमती वोट इन भ्रष्ट नेताओं पे क्यों बर्बाद करें? इनके ऊपर हम क्यों वोट दें कि ये हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं? अगर इनको वोट चाहिए तो पहले परीक्षा ले, तब हम वोट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे वोट। ठीक है, अब आप लोगों के ऊपर, आप लोग का क्या मांग होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जो भी नोटिफिकेशन अगर ऐसा कुछ आता है परीक्षा संबंधित, वो हम आपको जरूर मतलब कि अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।